सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। आप टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं, किसी भी देश का टूरिस्ट वीज़ा कैसे ले सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं कि आप खुद कैसे वीज़ा अप्लाई करें और आपके लिए वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इन वीडियोस को देखने के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो टूरिस्ट वीज़ा जब भी आप अप्लाई करने जाएं तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप उसको 3 से 4 कैटेगरी में बांट सकते हो कंट्रीज़। जब भी आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जाएं तो ध्यान रखें कि आप कंट्रीज़ को 2 कैटेगरी में बांट लें। पहली कैटेगरी जिसमें आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, जैसे कि दुबई, अजरबैजान, जॉर्जिया, साउथ अफ्रीका। तो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए, एक तो वो देश हो गए। तो इन देश में वीज़ा अप्लाई करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता और वीज़ा सक्सेस रेट भी ऑलमोस्ट 100% होती है। तो यहाँ पे इतना टेंशन वाला काम नहीं है। हम अब उन कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा चाहिए। जैसे कि बात करें हम यूके, शेंगन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और कनाडा। तो ऐसे देश जहाँ पर बहुत डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और वो डॉक्यूमेंट सही तरीके से हों तभी वीज़ा आता है। तो मैं आज आपको एक कॉमन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपकी हेल्प हर एक कंट्री के अंदर करेगी। नॉट ओनली आपके एक देश के अंदर, ये सभी देश में आपकी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट होंगी। इन देशों का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक छोटा सा और डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, वो डिफरेंस है फंडिंग का। तो जब आप अप्लाई करेंगे जो फंड्स रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है देशों के अंदर। फॉर एग्जांपल कनाडा में ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा खर्चा आता है, तो इसलिए वहाँ पे फंड्स ज़्यादा लगेंगे। ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करने के लिए फ़ंड्स ज़्यादा चाहिए होंगे। न्यूजीलैंड में ट्रैवल करना है तो फंड्स ज़्यादा चाहिए होंगे। बट आप शेंगन में ट्रैवल कर रहे हो तो फंड्स कम चाहिए। साउथ कोरिया में भी कम चाहिए, जापान में भी कम चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फंड रिक्वायरमेंट आप कंट्रीज़ के जो ट्रैवल एक्सपेंस है उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं एक स्टैंडर्ड बताऊं तो शेंगन में 5 लाख। तो बाकी आप अदर कंट्रीज़ में जा रहे हो तो 1 लाख रुपए आप बढ़ाते जाओ, तो कहीं पे आपको 7 लाख शो करते हो। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में ओके होगा। आप कनाडा में अप्लाई करने जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लगभग 7 लाख शो करें। आप यूके में अप्लाई करने जा रहे हैं तो लगभग 6 लाख आप शो करें। तो आप शेंगन में अप्लाई करने जा रहे हो तो 5 लाख तक शो कर सकते हैं। जापान, साउथ कोरिया में भी आप 5 लाख तक फंड्स जो है शो करें, जिससे आपको वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट चीज़ है वो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले जिस भी आप देश में वीज़ा अप्लाई करते हैं वो कंट्री आपसे हमेशा ये प्रूफ मांगती है कि आपके वापस जाने के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मीन्स हम अब उन कंट्रीज़ के बारे में बात करें जहाँ आपको डॉक्यूमेंट ज़्यादा चाहिए, जो हमने सेकंड कैटेगरी रखी थी। तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो देखे जाएंगे। उसका रीज़न एक ही है कि आपके स्ट्रॉन्ग टाइज़ आपकी होम कंट्रीज़ के अंदर हैं या नहीं है। यदि आपके कंट्रीज़ के अंदर आपके स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं तो मीन्स आपके वापस आने के रीज़न रहेंगे। तो इसलिए वो देश आपको वीज़ा देने से मना नहीं करेगा, लेकिन उनको लग रहा है कि आपकी कंट्रीज़ के साथ आपके टाइज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीन्स आप उसको छोड़ सकते हो। तो उस केस में आपके वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा आपको नहीं मिलता है। यही एक पॉइंट है जिसके बिहाफ पे डिसीजन वीज़ा ऑफिसर देता है। आपको अपनी फ़ाइल के अंदर यही पॉइंट जो है मैक्सिमम शो करने हैं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग टाइज़ है। स्ट्रॉन्ग टाइज़ जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। एक तो हो गया आपके इनकम प्रूफ कि आपकी इनकम अपनी होम कंट्रीज़ के अंदर अच्छी है। सेकंड आपके फंड्स हो गए कि आपके पास पैसा भी है अपने देश के अंदर। थर्ड पॉइंट जो हो गया वो हो गया आपके फैमिली, कि आपकी फैमिली है वहाँ पे, तो जिसका एक रीज़न बनता है कि आप अपने देश में वापस जाएंगे। तो ये वाली जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं यही ये प्रूफ करते हैं कि आपके वापस आने के रीज़न हैं, तो आप वापस आने वाले हो, तो उस केस में आपको वीज़ा ईज़िली इशू हो जाता है। बट यदि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट में नहीं आता और वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि नहीं ये पर्सन वापस नहीं आएगा, तो उस केस में वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब भी आप अप्लाई करने जाए तो इन चीज़ों को ध्यान रख के करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये डॉक्यूमेंट आपके स्ट्रॉन्ग दिखने चाहिए। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं वो कंट्री वाइज हमने इस चैनल पर वीडियोस बना के अपलोड की हुई है। लाइक आपने कनाडा वीज़ा करना है अप्लाई तो कनाडा से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी। यूके करना है यूके से रिलेटेड, यदि आपको यूके अप्लाई करना है तो यूके से रिलेटेड मिल जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, न्यूजीलैंड से रिलेटेड। तो मीन्स ऑलमोस्ट जो मेन कंट्रीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है वो आपको हमारे चैनल पर
वीडियो में मिल जाएंगी कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, तो वो आप देख सकते हो बड़ी इजली हमारे चैनल पर जाके। और टाइम टू टाइम हम अपडेट भी करते रहते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप तक वो वीडियोस जो है ऑटोमेटिक पहुंचती रहेंगी। अब नेक्स्ट जो होता है कि हम प्रोसेस क्या फॉलो करें, कि ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट तो सेम हो गई, लेकिन हमें अभी जापान में अप्लाई करना है तो जापान का प्रोसेस डिफरेंट होगा, न्यूजीलैंड का डिफरेंट होगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ने अपना प्रोसेस ऑनलाइन रखा हुआ है, कुछ ने जो है ऑफलाइन रखा हुआ है, कुछ का वीज़ा जो है आपको स्टिकर वीज़ा मिलेगा, कुछ का आपको ई वीज़ा मिलेगा, तो टोटली डिफरेंट होता है। जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया टोटल ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको पेपर वीज़ा मिलेगा यानी ई वीज़ा मिलने वाला है। जापान में आपको स्टिकर वीज़ा मिलेगा, साउथ कोरिया में आपको ई वीज़ा मिलेगा, कनाडा में आपको स्टिकर वीज़ा मिलेगा, यूके भी आपको स्टिकर वीज़ा देगा, शेंगन भी आपको स्टिकर वीज़ा देगा। तो टोटल जैसे हर कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाता है और प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। शेंगन की फ़ाइल जो है वो ऑफलाइन सबमिट होती है, जापान की ऑफलाइन सबमिट होगी, साउथ कोरिया की भी ऑफलाइन सबमिट होगी, कनाडा की ऑनलाइन सबमिट होगी बट स्टिकर वीज़ा मिलेगा। यूके में आपकी फ़ाइल ऑनलाइन सबमिट आप कर सकते हो, लेकिन बायोमेट्रिक के लिए आपको वीएफएस जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से प्रोसेस डिफरेंट है। तो प्रोसेस को समझने के लिए आपके लिए सिंपल एक तरीका होता है, क्या करें कि आप कंट्रीज़ का प्रोसेस कैसे है वो एक गूगल पे चेक कर लें। वीएफएस की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मैक्सिमम कंट्रीज़ का वहीं प्रोसेस मिल जाएगा। जिनकी भी एप्लीकेशन वीएफएस के थ्रू जाती है उन सब का टोटल कंप्लीट प्रोसेस आपको वीएफएस की साइट पे मिल जाता है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लगभग सेम ही है, फंड्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करने होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए आप किसी भी देश का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। बट ध्यान रखें कि वीज़ा ऑफिसर को एक ही चीज़ चाहिए कि आपके वापस आने के रीज़न वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो आपके शो करेंगे आपकी इनकम और फैमिली टाइज। तो ये अच्छे हैं आपके पास, तो आपके लिए वीज़ा लेना डिफ़िकल्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंट्री वाइज आप प्रोसेस फॉलो करते जाएं और अपना वीज़ा जो है अप्लाई कर दें, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ईजिली आप वीज़ा ले सकते हैं। तो ऐसी और वीज़ा से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।